दोस्तों। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 333 एंड 334 एंड 333 एंड 334 आर्टिकल। तो चलें स्टार्ट करें। 334 एंड 333 आर्टिकल को पढ़ने जा रही हूँ। 333 आर्टिकल क्या बताता है? ये बताता है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में। क्या बताता है? आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यों की विधानसभाओं में कैसे होगा, किसके बिहाफ पे होगा, तो ये बात की जा रही है। कितना होगा इस बारे में। तो चलें ठीक है, पढ़ें। संविधान का अनुच्छेद 333 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 333 article says about the representation of the Anglo-Indian community in the legislative assemblies of the states. Representation of the Anglo-Indian community in the legislative assemblies of the state. Legislative assemblies of the states. Notwithstanding anything in Article 170. Notwithstanding anything in Article 170, the governor of state may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the legislative assembly, needs representation in the legislative assembly of the states and is not adequately represented therein, nominate one member of that community to the assembly. जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके अंदर क्या एक व्यक्ति इस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाएगा? राज्यपाल की सलाह से, उनके ओपिनियन, उनके सलाह मशवरा से, राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी सलाह मशविरा से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। और लोकसभा के लिए 2 व्यक्ति, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 व्यक्ति राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। तो अब मैं पढ़ती हूँ 334 आर्टिकल क्या बताता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीट्स आफ्टर 70 years। 334 आर्टिकल Constitution's Article 334 says about the reservation of seats and special representation to seats after 70 years. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, the provisions of this Constitution relating to a. the reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the House of the People and in the legislative assemblies of the states, and B. the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the legislative assemblies of the state by nomination shall cease to have effect on the expiration of a period of
70 years from the commencement of this constitution. From the commencement of this constitution, so provided that nothing in this article shall affect any representation in the house of the people or in the legislative assembly of a state until the dissolution of then existing house or assembly, as the case may be. अब मैं इन दोनों को हिंदी में पढ़ लेती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। हिंदी में कहा जा रहा है, अनुच्छेद 333 बताता है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में। अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 370 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। तो ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं में सिर्फ एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को किसके निर्देश पे, वहाँ के राज्य के राज्यपाल की राय से उस राज्य की विधानसभा में एक व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि भेजा जाएगा या आवश्यक होगा, उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। कौन? राज्य का राज्यपाल। अब मैं पढ़ती हूँ अनुच्छेद 334। संविधान का अनुच्छेद 334 बताता है कि राज्यों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी नंबर का लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी और नंबर खा लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे, परंतु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोकसभा में या किसी राज्य की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक यथास्थिति उस समय विद्यमान लोकसभा या विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है। इसमें क्या है? राज्यसभा उस समय क्या है? विद्यमान लोकसभा या विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है, यानी तब तक इस अनुच्छेद में होने वाले परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी तब तक यथास्थिति रहेगी उस समय तक विद्यमान, जब तक लोकसभा या विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है तब तक। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। और हाँ, संविधान पढ़ें अच्छे से और लोगों को भी बोलें संविधान पढ़ना है, संविधान की जागरूकता को घर घर पहुंचाना है। हम देखते हैं कि समाज में आजकल क्या हो रहा है, इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, असमानता, संविधान हमारा असमानता की बात करता है और देश में उल्टा हो रहा है सब कुछ।
कहीं पे तो एक राजस्थान के जालौर ज़िले में एक छोटे बच्चे को उसके ही टीचर ने घड़ा छू जाने पे, वाटर पिचर छू जाने पर उसको पीट पीट के उस अपने ही स्टूडेंट की हत्या कर दी। ऐसे बहुत सारे मामले आ जाते हैं। यहाँ तक देखा जाए तो सभी राज्यों में जो वीकर सेक्शंस हैं, जो भी दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो बहुत तेज़ी से घट रही हैं। जो अधिकतर जो घटनाएं हैं वो जाति आधारित हैं, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है कुछ वर्षों में। वैसे तो होता ही रहता है कहीं न कहीं सभी सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सभी सरकारों में इन एट्रोसिटीज़ पे ना ही कोई रोक लगी, ना ही लगेगी मुझे लगता है। जुडिशरी में भी यही सब चल रहा है, वहाँ भी निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं वो लोग। अब पता नहीं क्या है। सभी डेमोक्रेटिक संस्थान आज के समय में फेल हो रहे हैं। संविधान के अकॉर्डिंग चल पाने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकतर फ्यूडलिस्टिक माइंड और कास्टिस्ट माइंड के लोग हैं। इस वजह से हमारे संविधान का कोई भी अनुच्छेद ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है धरातल पे। तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब हमारी जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे नहीं रहना है, खुद अपना संविधान पढ़ना है और जागरूक होना है। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।